किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप खीरा की खेती कैसे करें, कौन सी वैरायटी लगाएं और सबसे कम लागत लगाकर आप खीरा की खेती कर सकते हैं। आप सबको मैं ऐसी तकनीकी बताऊंगा कि आप 35 दिन के अंदर खीरा जो है मंडियों में ले जा सकेंगे और अच्छा मुनाफा होगा। कौन सी वैरायटी का लगाना है, आपको किस तरह सबसे कम रकम में आपको मैं आज बताऊंगा। शायद कोई बहुत कम ही लोग जानते होंगे इस तकनीकी के बारे में कि कौन सी फर्टिलाइज़र छोड़ करके आप 35 दिन में अपनी खीरा तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप खीरा की खेती कर रहे हैं, जनवरी या फरवरी में आपकी जो पौधे हैं वो ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, मैं आप सबको आज बताऊंगा इस वीडियो में कि आप 35 दिन के अंदर आप फल की तोड़ाई करने लगेंगे और आपको अच्छा रेट मिल जाएगा। मैं श्रवण कुमार मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मौर्य चैनल पर। जिन किसान भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारी इस चैनल पर आप सबको समय समय पर मिलती रहेगी। दोस्तों, मैं आज आप सबको बताऊंगा कि किस तरह से आपको लगाना है खीरा। मैं सबको बता रहा हूं, आप पहले एक ट्राली गोबर का खाद लाइए, फिर इसके बाद में आप पारा बना लीजिए। 5 फुट पर आप नाली बना सकते हैं। नाली में आप नाली बना करके उसमें आप टोकरी या तसले के माध्यम से आप उसमें खाद छोड़ते जाइए। इससे क्या होगा कि आपकी जो लागत है वो बहुत कम लगेगी। उसमें आप डीएपी का बुरकाव कर सकते हैं। इसके बाद में सल्फ़र और यूरिया आप इसको मिला करके और नाली में छोड़ना है। पूरे खेत में आपको छिड़काव नहीं करना है। इससे क्या होगा, क्योंकि जब आप खीरा लगाएंगे तो आपको नाली ही में लगाना है, पूरे खेतों में नहीं लगाना है। आप फावड़े की सहायता से आप नाली बनाइए। अगर एक नाली यहाँ पर बना दिए तो अगला जो नाली बनाना है वो आपका 5 या 6 फुट रहना चाहिए। इससे आपकी जो दूरी रहेगी वो पौधे में विकास करने में सहमत रहेगी। और आपको बीज कितने दूर दूर पर लगाना है, आप कम से कम 2 फुट पर एक बीज लगाइए। लेकिन आपको किस तरह से बीज लगाना है तभी आपका जो मैं बता रहा हूँ, इससे आपका जो खीरा कड़वा निकल जाता है वो कड़वा नहीं रहेगा। आपको जो पतली वाली रहती है, जैसे अंकुरित रहती है खीरे की बीज, उधर आपको उसको ऊपर कर देना है और जो मोटी वाली रहती है उसको आपको नीचे तरफ रखना है। आप जब भी लगाएं खीरा तब आप 24 घंटा भिगो करके और टाट के बोरे में गोनी में लपेट करके और 24 घंटा के लिए रख दीजिए। इससे क्या होगा, आपकी जो खीरे है बीज वो अंकुरित हो जाएगी। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, शायद ऐसी जानकारी यूट्यूब पर किसी ने नहीं दिया होगा और ज़्यादातर लोगों को ये मालूम नहीं है कि किस तरह से 35 दिन में आप खीरे की हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। फल फूल दोनों, कोई उसमें रोग नहीं लगेगा और बहुत ही जल्दी आप उत्पादन उससे ले सकेंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। जब आप बुआई करें तो आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है और कौन सी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है। आप नाली बना करके और गुड़ाई करके और आप टोकरी द्वारा या तसलों के द्वारा आप उसी में खाद छिड़काव कर दीजिए। जो मैं खाद बताया हूँ, जितना आप लगा रहे हैं, अगर 1 एकड़ लगा रहे हैं तो आप 1 एकड़ की खाद की व्यवस्था कर सकते हैं। अगर आप 1 बीघा लगा रहे हैं तो 1 बीघा का आप उसमें खाद का जुगाड़ करके, अगर आपके पास देसी गोबर खाद नहीं है तो आप ले सकते हैं किसी किसान के द्वारा। आप खीरा लगाने चाहते हैं तो जनवरी के लास्ट हफ्ते में लगाइए, या फिर आप 15 फरवरी के पहले लगा रहे हैं तब भी आपको, अगर कोई किसान लगाया होगा जनवरी में, आप फरवरी में लगाओगे तो मैं ऐसी दवा बता रहा हूं कि आपका सिर्फ 35 दिन लगेंगे और खीरा आपका जो है वो मंडियों के लिए तैयार हो जाएगा। तो वो कौन सी है, मैं पहले आपको वैरायटी बता दूं, क्योंकि हाइब्रिड वैरायटी का आपको चयन करना है जिससे बहुत ही अच्छा उसका ग्रोथ रहेगा और छोटे छोटे पर ही वो फल देने लगेंगे। तो आपको मैं बता दूं, सेमनिस का आप मालनी लगा सकते हैं या फिर बी अनार का ला करके उसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं अपने खेतों में। दोस्तों, अब मैं जो दवा बताने जा रहा हूं वो दवा का नाम है सुरक्षा कवच। सुरक्षा कवच आप लेने जाएंगे दुकानों पर तो आपको नहीं मिलेगा। आपको कहाँ मिलेगा मैं आप सबको बता रहा हूँ, क्योंकि सब लोगों को नहीं मालूम है। आप अपने ज़िले में जहाँ पर कृषि विज्ञान बैठते हैं, कृषि अधिकारी, उन्हीं के पास ये मिलेगा। ये लगभग
7,000 में 1 किलो आती है किसान भाइयों, 7,000 में 1 किलो आती है। बाद में आपको सब्सिडी मिल जाएगी 3,500, आपका 3,500 में 1 किलो बैठेगा। लेकिन किस तरह से आप इसका पा सकते हैं इस दवा को, मैं आप सबको पूरी जानकारी दूंगा। आप सुरक्षा कवच लेने जाएंगे तो प्राइवेट दुकानों पे आपको नहीं मिलेगी, आपको केवल सरकारी ही उस पे मिलेगी दुकानों पर, जहाँ पे कृषि विज्ञान बैठते हैं विज्ञान लोग, उन्हीं के द्वारा आपको ये दवा प्राप्त होगी। लेकिन किस तरह से, अगर आपके पास 1 एकड़ आपके नाम से ज़मीन है तभी आप उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर जब तक आप खेतों की नकल नहीं लगाएंगे किसान भाइयों, तब तक आपको दवा नहीं मिलेगी। अगर आपके पास 1 एकड़ से ज़मीन कम आ रही है तो दूसरे किसान से मिल करके उनका अगर आप नकल लगा रहे हैं तो आपको वो दवा मिल जाएगी। आपको बैंक अकाउंट लगाना पड़ेगा, इसके द्वारा आपको सब्सिडी मिल जाएगी केवल महीने दिन के अंदर। दोस्तों, जब आप सुरक्षा कवच लेके आइए तो किस तरह से आपको इस्तेमाल करना है, किस में मिला करके छोड़ना है, मैं आप सबको बताऊंगा। आप जाइम ले करके आइए, 1 बाल्टी लगभग आपको 300 रुपये में मिल जाएगी। उसको ला करके, और अगर 1 किलो आप सुरक्षा कवच लेके आए हो तो आपका वो 1 एकड़ के लिए हो जाएगा। अगर 1 बीघा खेती कर रहे हैं तो आपको केवल 200 ग्राम ही मिलाना है, 200 ग्राम मिला करके जाइम के साथ। और आप जिस जगह आप लगाए हैं, रोपाई किए हैं खीरे का बीज, उसी जगह आपको थोड़ा सा छोड़ना है, लगभग 30 ग्राम की मात्रा में एक जगह पे छोड़ देना है। जितनी जगह पे वो रहेगा उसकी दवा का सोंखाव बहुत ही अच्छा रहेगा। वो आपको 35 दिन में आपका जो फल है वो निकलने लगेगा। दोस्तों, ये आप करके देखिए, बहुत ही, मैं लगभग 4 सालों से यही मैं करता आ रहा हूँ। दोस्तों, ध्यान रहे, जब आप नकल लगाओगे तभी आपको ये दवा मिलेगी। अब मैं बात कर लूँ कि आपको सिंचाई करने के बाद कौन सी खाद छोड़ना है। आप पहली सिंचाई करें, जब आपकी नमी थोड़ा कम हो जाए तो आपको यूरिया और सल्फ़र का बहुत ही हल्के मात्रा में आप नालियों में छोड़ सकते हैं, उसमें बुरबुरा सकते हैं। आपको ज़्यादा खाद फिर लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। इससे आप देखोगे कि आपका जब 25 दिन का ही पौधा रहेगा तभी आपके फल और फूल देने लगेंगे। और लगभग 35 दिन के अंदर मैं गारंटी लेता हूं कि आपकी जो खीरे है वो मंडियों के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक शेयर करें। धन्यवाद।